धुरंधर 2 की सच्चाई? क्या वाकई ये फिल्म किसी असली कहानी से जुड़ी है, या फिर ये सिर्फ एक कहानी है जो हमें दिखाई जाएगी? लोग अंदाजा लगा रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक सच्ची कहानी है जो आज भी उतनी ही जिंदा है। कश्मीर की ठंडी वादियों में, घने, खामोश और रहस्यमयी जंगलों के बीच रात का अंधेरा धीरे धीरे धरती पर उतर रहा था। एक सुनसान जगह पर आतंकवादी संगठन के 3 लोग बैठे थे। उनके बीच एक नया चेहरा भी था, लंबी दाढ़ी, ढीला फेरन और आंखों में भारतीय सेना के लिए नफरत की आग। वो बाकी लोगों की तरह ही दिख रहा था, उनकी तरह बोल रहा था, उनकी तरह सोचता हुआ नजर आ रहा था। उसे सब जानते थे, इफ्तिखार भट्ट के नाम से। लेकिन अगर ये कोई फिल्म होती तो यही किरदार होता किसी देशभक्ति फिल्म का अंडरकवर हीरो। एक ऐसा हीरो जो दुश्मनों के बीच रहकर उनका भरोसा जीतता है, उनके साथ बैठकर योजनाएं बनाता है और फिर उन्हीं के खेल को अंदर से खत्म कर देता है। लेकिन ये कोई फिल्म नहीं थी, ये असल जिंदगी थी। और वो शख्स कोई इफ्तिखार भट्ट नहीं, बल्कि भारतीय सेना के जाबाज अधिकारी मेजर मोहित शर्मा थे। धुरंधर फिल्मों के हीरो अक्सर बचपन से ही देश के लिए कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं। ठीक वैसे ही 13 जनवरी 1978 को हरियाणा के रोहतक में जन्मे मोहित शर्मा भी बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग थे। उन्हें संगीत से प्यार था, गिटार बजाना पसंद था, बॉक्सिंग में शानदार थे, स्विमिंग में भी माहिर थे, हर चीज में वो आगे थे। लेकिन उनका असली जुनून कुछ और था, वर्दी पहनना, देश की सेवा करना। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद भी उनका दिल बार बार एक ही बात कहता था, देश पहले, करियर बाद में। और फिर उन्होंने जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। उन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ दी और एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर लिया। 1999 में भारतीय सेना की मद्रास रेजिमेंट में कमीशन मिलने के बाद उनका सपना पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक सैनिक नहीं बनना था, उन्हें बनना था एलीट वॉरियर, यानी कि पैरा स्पेशल फोर्सेस कमांडो। साल 2003 में दुनिया की सबसे कठिन सैन्य ट्रेनिंग में से एक को पास करने के बाद अब वो थे 1 पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडो। अब उनका हर मिशन खतरे से भरा होता था। साल 2004 कश्मीर में एक ऐसा ऑपरेशन प्लान हुआ जो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता था। दुश्मनों तक पहुंचने का एक ही रास्ता था, दुश्मन बनकर उनके बीच जाना। और ये जिम्मेदारी उठाई मेजर मोहित शर्मा ने। अब वो बन चुके थे इफ्तिखार भट्ट। उन्होंने आतंकियों को बताया, भारतीय सेना ने मेरे भाई को मार दिया और मैं बदला लेना चाहता हूं। धीरे धीरे आतंकियों ने उन पर भरोसा करना शुरू कर दिया। अब वो उनके साथ खाते थे, उनके साथ सोते थे, उनके साथ बैठकर भारतीय सेना पर हमलों की योजनाएं बनाते थे। लेकिन हर दिन, हर पल वो भारत के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। और जब सही वक्त आया, उन्होंने अकेले ही 2 टॉप आतंकवादियों को मार गिराया। इस अद्भुत मिशन के लिए उन्हें मिला सेना मेडल गैलेंट्री। लेकिन उनका असली इम्तिहान अभी बाकी था। 21 मार्च 2009 कुपवाड़ा के हाफरूदा जंगल में आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली। ऑपरेशन लीड कर रहे थे मेजर मोहित शर्मा। जैसे ही उनकी टीम जंगल में आगे बढ़ी, अचानक 3 दिशाओं से गोलियां चलनी शुरू हो गई। 4 कमांडो गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थिति बेहद खतरनाक थी। ऐसे वक्त में ज्यादातर लोग अपनी जान बचाने की सोचते हैं, लेकिन मेजर मोहित शर्मा रेंगते हुए आगे बढ़े। उन्होंने 2 घायल जवानों को सुरक्षित बाहर निकाला। तभी उनके छाती में गोली लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। खुद घायल होने के बावजूद उन्होंने लड़ाई जारी रखी, ग्रेनेड फेंके, 2 आतंकवादियों को मार गिराया और फिर आखिरी सांस तक लड़ते हुए 2 और आतंकवादियों को खत्म कर दिया। 21 मार्च 2009 को देश का ये असली हीरो हमेशा के लिए अमर हो गया। उनकी अद्भुत वीरता और बलिदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत देश का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया।
फिल्में हमें हीरो दिखाती हैं, लेकिन मेजर मोहित शर्मा ने साबित किया कि असली हीरो स्क्रीन पर नहीं, सरहद पर होते हैं। कभी कभी देश के लिए लड़ना सिर्फ युद्ध लड़ना नहीं होता, अपनी पहचान छोड़नी पड़ती है, अपनी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ती है, और जब वक्त आए तो मुस्कुराते हुए सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है। जय हिंद।